हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो आज 30 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए जीके जीएस के, एमपी जो मैथ्स के और साइंस के और रीजनिंग के, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन, या चैप्टर ना बोल के हम एक सब्जेक्ट बोल रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन जानने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको रियल मिलेंगे जो कि आज की परीक्षा में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आप ऐसे ही डेली एग्ज़ाम एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही आपको डिस्कशन में टेलीग्राम की और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। आप वहाँ से ज्वाइन हो जाना ग्रुप में और वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ भी यहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया था कि खजुराहो नृत्य महोत्सव कितने दिनों के लिए मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर था कि आपका जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है 7 दिन के लिए मनाया जाता है। इसकी डिटेल है कि यह खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में हर वर्ष फरवरी माह में आयोजित किया जाता है और ये 7 दिन तक चलता है। अगला क्वेश्चन है कि उप मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर है राज्यपाल। डिटेल है इसकी कि राज्यपाल राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का पहला वंश कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा गर्दभिल्ल वंश। इसकी जानकारी इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन वंश गर्दभिल्ल वंश माना जाता है। इसके संस्थापक गर्दभिल्ल थे। इस वंश ने उज्जैन में लगभग 153 वर्षों तक शासन किया था और इसकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैन थी, जिसे मालवागढ़ और गंधर्वपुरी भी कहते थे। तो ये है इसका आंसर ये हो जाएगा गर्दभिल्ल। अगला क्वेश्चन आया था कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो राइट आंसर था इसका महानदी। जो हीराकुंड बांध है महानदी जो नदी है उस पर स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। ये हम जो जानकारी पढ़ रहे हैं, अतिरिक्त जानकारी, ये क्वेश्चन अब अगली शिफ्ट में पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें अच्छे से। फिर है कि इस बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और 1957 में पूरा हुआ था। आपसे अगला क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन सा है। तो उसमें भी आपका ये हीराकुंड बांध आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था वर्तमान में मध्य प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री कौन हैं। राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका करंट अफेयर्स का था, तो इसका राइट आंसर था धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी। इसकी डिटेल इस प्रकार है कि झांकियाँ बताती हैं कि धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी को इस विभाग का स्वतंत्र प्रभाव मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन था आपका कि महाराष्ट्र में नववर्ष के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर था वो था लावनी। जो ऑप्शन नंबर सी है, लावनी। महाराष्ट्र उसमें लावनी नृत्य या डांस किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी कि लावनी महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक नृत्य है जो विशेष रूप से गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य तेज लय, भावनात्मक अभिव्यक्ति और ढोलकी की ताल पर आधारित होता है। लावनी नृत्य में नृत्यांगनाएं पारंपरिक नौवारी साड़ियाँ पहनकर नृत्य करती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 27 दिसंबर 2025 को नरेंद्र मोदी ने 75वें जन्मदिन के अवसर पर पीएम मित्र पार्क, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल पार्क का उद्घाटन, भूमि पूजन कहाँ पर किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता, जिन्होंने भी लगाया है, धार मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इसकी हम थोड़ी सी जानकारी देखते हैं कि यह पार्क जो कि 2158 एकड़ में धार जिले के
भैंसोवा गांव में स्थित होगा। इस पार्क से कपास पैदा करने वाले किसानों को विशेष लाभ मिलेगा और 3 लाख से अधिक रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है। तो ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इनको याद करें, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ये क्वेश्चन भी आपसे साइंस में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के पूर्व से किस नदी का उद्गम होता है। तो मध्य प्रदेश में जो पूर्व है वहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ से नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं। अतिरिक्त जानकारी आप पढ़ते जाएं, ये जानकारी आपको अगले पेपर में पूछी जाएगी। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से होता है। यह पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 नेशनल वाटरवे नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका राइट आंसर आपका था कि हल्दिया इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया तक है। ये अतिरिक्त जानकारी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1 पश्चिम बंगाल के हल्दिया से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज तक फैला है। यह गंगा, भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली से होकर गुजरता है। यह भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो उसमें भी आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धूपगढ़ कहाँ स्थित है। तो जो धूपगढ़ है होशंगाबाद, जिसको आप नर्मदापुरम बोलते हैं, उस जिले के पचमढ़ी के पास स्थित है धूपगढ़ की चोटी, या जिसको हम धूपगढ़ भी कहते हैं। अतिरिक्त जानकारी भी आप देखें, धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसकी ऊंचाई भी आपसे पूछी जा सकती है। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर या 4429 फीट। यह स्थान सूर्यास्त देखने के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ये सारे की पॉइंट हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्थान है आपका पचमढ़ी, होशंगाबाद जिले मध्य प्रदेश में है। पर्वत श्रृंखला इसकी सतपुड़ा पर्वत है। विशेषता इसकी ये है कि सतपुड़ा और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर आपका पेपर हो चुका है तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं और कितने नंबर आपको मिले हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कि मटकी नृत्य कहाँ के लोग करते हैं। तो यह मालवा के लोग करते हैं। मालवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल है इसकी कि मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के लोग करते हैं। यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो आपका उसमें ये राइट आंसर हो जाएगा मटकी। और ये शादी विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका कि होमो इरेक्टस किस काल से संबंधित हैं। तो आपके ये प्लास्टोसीन युग से रिलेटेड थे। डिटेल है इसकी, होमो इरेक्टस लगभग 1.9 मिलियन वर्ष से लेकर 17,000 वर्ष तक प्लास्टोसीन युग में जीवित रहा था। इस अवधि में अफ्रीका में उत्पन्न हुए और एशिया व यूरोप जैसे अन्य महाद्वीपों में फैल गए। अगला क्वेश्चन है आपका कि राई नृत्य कब होता है, दिन में होता है या रात में होता है। तो ये आपका रात में होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता। अतिरिक्त जानकारी देखते हैं, राई नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का एक अद्भुत पारंपरिक लोक नृत्य है जो आमतौर पर रात्रि में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी की एक परियोजना है, तो इसका आंसर है माता टीला। अन्य जानकारी हम इसकी देख लेते हैं। बेतवा नदी पर ये सारी परियोजनाएं हैं जो कि राजघाट है, माता टीला बांध है, दौधन बांध जो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति और बिजली उत्पादन करना है। जो राजघाट बांध है आपका, जो राजघाट बांध है यह यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। आपको अगर MPGK के ऐसे ही क्वेश्चन देखने हैं जो कि आपको, तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। प्लेलिस्ट में आप MPGK और साइंस के क्वेश्चन आप वहाँ से देख सकते हैं और वैसे ही क्वेश्चन आपको इन परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी उन वीडियो को देख लेता है तो उसके
आगे जो क्वेश्चन है वो राइट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो आप वो वीडियो, उसमें मैंने जो PYQ है ये क्वेश्चन सारे कराए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका PM मेगा मित्र MP पार्क कहाँ बना है? तो आपका ये धार में स्थित है। एक्स्ट्रा डिटेल देख लेते हैं इसकी अपन कि PM मेगा मित्र पार्क मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह पार्क वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें और राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिले। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया अभी, कि मध्य प्रदेश में कौन सी नदी पूर्व से निकलती है? तो नर्मदा सोन। अभी हम इसको पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं। जैसे कि आपका एक मैथ्स का क्वेश्चन आया था बहुलक का, कि इनमें से कौन सा आपका बहुलक कहलाएगा? तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, सबसे ज़्यादा टाइम आता है, वो उसका बहुलक यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आया था, आपसे पूछा गया था कि श्रृंखला 110, 129, फिर खालिस्तान था 150 तक का औसत बताना था हमें। तो इसमें हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता कि प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद आपका 110 था और अंतिम पद था 50। तो हम इसमें रख के फॉर्मूले में ब्रैकेट A + L/2 कर देते तो हमारा आंसर आ जाता, और आंसर था 130। अगला क्वेश्चन आया था कि आपसे पूछा गया था कि टेंजेंट की परिभाषा बताइए। फिर आया था, टेंजेंट की परिभाषा होती है वह रेखा जो किसी वक्र या वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गोले से रिलेटेड था, जिसमें आपकी त्रिज्या 5 कम करनी थी। तो इसको हम R मान के, त्रिज्या R मान के, और उसको 5 कम करके भी इसको सॉल्व कर सकते थे। फिर आपसे एक प्रतिशत का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें भी हमें कुछ मान निकालने थे। फिर क्वेश्चन आया था आपसे CI का, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। तो CI निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, इससे आप CI निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन था जो कि घन से रिलेटेड था। तो घन में हमें आयतन निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला आपके पास ये होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था त्रिभुज 5, 12, 23 से एक रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यह एक समकोण त्रिभुज होता है, और इसको अगर हमें तीसरी भुजा निकालनी है तो हमें इसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते थे, तो हमारा इसमें आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन आया था आपका पार्टनरशिप, साझेदारी से। इसमें भी लाभ को अनुपात में और निवेश और समय के अनुपात में बांट के हम उसको कर सकते थे। ये उसके फॉर्मूले हैं कुछ। जो लाभ का अनुपात होता है, निवेश और समय का गुणा होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन एक आया था, प्रिज्म से क्वेश्चन आया था। आयतन से भी क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिले थे, तो आयतन भी आप पढ़ के जाएँ। जैसे कि त्रिभुज का आयतन, ये सब त्रिभुज का आयतन नहीं, त्रिभुज के जो आधार पर होते हैं उनका आयतन निकालना था हमें। अगला क्वेश्चन आया था इस तरीके का कि इसके परसेंटेज अपन को निकालना था। तो इसका हम परसेंटेज निकालते तो इसको हम काट देते, तो ये सॉल्व करने पर इसका परसेंटेज आ जाता। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, तो रीजनिंग के आप देख लें। रीजनिंग की ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था कि घड़ी की मिनट की सुई 6 पर है और घंटे की सुई 2 और 3 के बीच है। तो इसको हमें सॉल्व करना था, तो सही आंसर आ जाता आपका 2:30। फिर क्वेश्चन आया था कैलेंडर से, 28 फरवरी 2023 गुरुवार है, तो 28 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? तो हम ये इस तरीके से लीप वर्ष के आधार पर हम इसको करते तो हमारा आंसर नीचे आ जाता आपका, संडे इसका आंसर आ जाता आपका। फिर एक और क्वेश्चन आया था कि 3 अप्रैल 2007 को शनिवार है, तो 3 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा? तो यह 2008 जो आपका लीप वर्ष नहीं है, इसलिए हम इसमें सिर्फ एक दिन इसमें जोड़ देते, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता रविवार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपसे इस टाइप का था, जो आपके आबकारी आरक्षक में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी पर बेस ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आप एक पुलिस कांस्टेबल हैं, आपकी एक मित्र पर केस हो जाता है, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो उत्तर आपका ये था कि मैं अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखूँगा, निष्पक्ष जांच करूँगा और कानून के अनुसार कार्यवाही करूँगा, चाहे अभियुक्त मेरा मित्र ही क्यों ना हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आरक्षक में देखने को मिले थे, वो यहाँ से पूछे गए हैं। फिर क्वेश्चन आया था कि 3 अप्रैल 2008, ये आपका रिपीट अभी हम कर चुके हैं, इसका आंसर था आपका रविवार।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन था कि 5 मंजिल 5 लोग, कलर और उनका प्रोफेशन। इस टाइप से क्वेश्चन दिया था, पजल वाला, रीजनिंग की जो पजल होती है इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया था। तो इसको अपन हल करने की जो विधि होती है वो इस प्रकार थी कि पहले सभी शर्तें टेबल में लिखें, फिर एक एक शर्त को मिलाएं, अंत में सही क्रम जमाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये कुछ जो आपके स्टेप हैं इस तरीके से हम उसको जमा सकते थे। फिर इसके बाद पजल से क्वेश्चन आए थे 2। पजल से डायग्राम बना के हम इसे सिटिंग अरेंजमेंट के द्वारा इसको हम कर सकते थे। फिर अगला क्वेश्चन आया था एक बैठक व्यवस्था वाला, पार्क वाला, कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो इनमें क्या रिलेशन है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन था कि आप एक पार्क में बैठे हैं, एक लड़की दूसरी लड़की से बात कर रही है तो आप क्या करेंगे। तो ये जनरली क्वेश्चन था, तो आपको क्या करना है, मैं अपने कार्य एवं उद्देश्य पर ध्यान दूंगा, दूसरों की निजी बातचीत में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, यह पेशेवर नैतिकता का हिस्सा है। तो ये आपका उसमें करेक्ट आंसर हो जाता। फिर अल्फ़ाबेट एनालॉजी से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे आपको, जिसमें इस टाइप से हमें इसको मिलाना था, ए से सी का क्या संबंध है और वही संबंध आपका ई से जी का हो जाएगा। तो इसमें जी आपका +2 सब में करना था तो जी आंसर हो जाता। फिर क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन था आपका कि बढ़ई अगर लकड़ी से संबंधित है तो दर्जी किससे संबंधित होगा। तो बढ़ई करता है लकड़ी का काम, तो दर्जी हमारा कपड़े का काम करेगा, तो कपड़ा आपका इसमें राइट आंसर हो जाता। फिर अगला क्वेश्चन आपसे वाटर इमेज की एक क्वेश्चन आया था, तो वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी एक देखने को मिला था। फिर इसके बाद बात करें कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो मैथ्स से लगभग आपको 24 से लेकर 25 क्वेश्चन मैथ्स के, रीजनिंग के भी 35-30 क्वेश्चन, 35-36 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिले। उसके बाद साइंस के 15 to 18 क्वेश्चन आपको इसके साइंस के देखने को मिले, और बाकी आपके जो जीके जीएस के क्वेश्चन इसमें मिक्स थे। तो जनरली इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिले। आपका पेपर कैसा रहा, आपके कितने को क्वेश्चन करेक्ट हुए, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल पर आप जुड़ जाएं, एग्ज़ाम एनालिसिस आप तक पहुंचते रहे। इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और आपकी जो भी क्वेरी हैं आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।